जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 17 तक करा दिया गया था और आज प्रैक्टिस सेट 18 आप लोग को कराया जा रहा है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए और आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए क्योंकि आप लोग को कम समय बचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मुस्लिम लीग, देखिए मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी? यह कब रखी थी? तो आपको 23 मार्च 1940 को रखी थी। 23 मार्च 1940। देखिए मुस्लिम लीग के बारे में देख लेते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको 1906 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो आगा खां और किए थे सलीमुल्लाह खां। किसने? आगा खां और सलीमुल्लाह खां किए थे। और कहाँ में हुआ था? तो आपको ढाका में हुआ था। आपको यह ढाका में, जो अभी बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ पे हुई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है यह आपको कलकत्ता में है। कलकत्ता में है। और दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। तो दिल्ली केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। कृषि आपको दिल्ली में है कि कृषि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। और देख लेते हैं मुंबई में क्या है। तो मुंबई में आपको भाभा भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र है मुंबई में। और चेन्नई में, तो चेन्नई में क्या है? तो चमड़ा अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पे आपको चेन्नई में चमड़ा है। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा है कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो डेल्टा नहीं बनाता है उसको एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी का निर्माण करती है। और जो डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा बनाने वाली कौन सी नदी हो गया? तो आपको गंगा जो नदी है ना, गंगा जो यहाँ से, और ब्रह्मपुत्र, यह जो ब्रह्मपुत्र की मुहाना से और गंगा के मुहाने से जो नदी आती है और यह जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। और एस्चुरी जो है ये किस नदियाँ बनाती है? ये आपको देखिए नर्मदा नर्मदा और आपको ताप्ती ताप्ती नदियाँ जो है, ये दोनों नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। और देख लीजिए कि ये जो नर्मदा नदी है और यह ताप्ती नदी है, यह गिरती किस कहाँ है? तो यह आपको अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में। तो चलिए, और ये दोनों जो नदियां हैं यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो ऑप्शन में दिया रहेगा ये दोनों में से कोई। चलिए आगे देख लीजिए। 4 नंबर है कि विश्व में वृक्ष रहित घास का मैदान है। तो यहाँ देखिए कौन सा है? तो यह शबाना हो जाएगा। देखिए शबाना हो जाएगा। और शबाना यह कहाँ है? शबाना यह अफ्रीका में है। अफ्रीका में। देखिए पंपास को देख लेते हैं। तो पंपास कहाँ है? तो ये आपको अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में है, याद रखिएगा। और यह दक्षिणी अमेरिका में है। कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है पंपास। और यह अर्जेंटीना देश के क्षेत्र में है। पेरियारी देख लेते हैं। तो पेरियारी कहाँ है? पेरियारी आपको यूएसए क्षेत्र में है। यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में पड़ता है, जो कि उत्तरी अमेरिका पड़ता है। उत्तरी अमेरिका महादेश हो गया। और यहाँ देख लेते हैं। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। आपको 5 नंबर कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम आपको 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में कहाँ? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको रहीमतुल्लाह सियानी थे। कौन थे? रहीमतुल्लाह सियानी अध्यक्ष थे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? तो अब तक कितनी बार लागू हुआ है? तो अब तक 3 बार लागू हुआ है। और कब कब लागू किया गया है? देखिए 1962 में, 1962, 1971 और 1900, यहाँ पे हो जाएगा 75। यह 3 बार आपातकाल लागू किया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिए आप लोग। यहाँ देख लेते हैं 7 का कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है। तो देखिए यूरोप जो है ना, यहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है। और नहीं होने का कारण क्या है? कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा माने अत्यधिक ठंड होने के कारण, अत्यधिक ठंड होने के कारण यहाँ पे मरुस्थल नहीं है।
चलिए आगे देख लेते हैं 8 नंबर कि भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी हो जाएगा। कौन? पृथ्वी प्रथम प्रक्षेपास्त्र है और यह है आपको 1985 में, यह 1985 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। देख लेते हैं आगे 9 का। देखिए काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए काराकोरम जो है ना, यह आपको जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। और अगर उत्तराखंड के पूछा जाए तो देखिए नीति, नीति दारा और मन्ना दारा, यह आपको उत्तराखंड में है। और एक हो जाएगा लिपू लेक, एक लिपू लेक हो जाएगा, ये भी आपको उत्तराखंड में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको बोमडिल्ला हो जाएगा। क्या? बोमडिल्ला, याद रखिएगा, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसे समझिएगा। बोमडिल्ला हो गया। सिक्किम में देख लीजिए, यहाँ पे नथुल्ला, नथुल्ला दारा प्लस में क्या है, जयलेपला दारा, यहाँ पे सिक्किम में 2 ठो है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 10 का है कि रविंद्रनाथ टैगोर का किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये आपको 1913 में किया गया था। और किस लिए किया गया था? तो यह साहित्य के क्षेत्र में जो आपको गीतांजलि लिखे थे, गीतांजलि, उसके लिए दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार। और 11 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है। तो सबसे बंजर जो है ना, सबसे बड़ा होगा आपको, तो यहाँ पे देख लीजिए 11 का देख लेते हैं। 11 का हो जाएगा आपको राजस्थान। सबसे बंजर जो है ना, यानी कि मरुस्थल यहाँ पे है, इसके वजह से बंजर अधिक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 12 को देख लेते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था। तो वाडियार का किस स्थान पर शासक था। तो ये आपको हो जाएगा 12 का मैसूर में था। देखिए यहाँ पे मैसूर में। 13 को देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। यह कब से कब तक थी? तो ये आपको 2009 से 14 तक, याद रखिएगा 2009 से 14 तक। और थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे मार्गरेट हलवा के बारे में। तो यह क्या थे? तो यह भारतीय जो है राजनीतिज्ञ थे और गोवा, राजस्थान, गुजरात के इन्होंने राज्यपाल रहे थे। यह और सरोजिनी नायडू के बारे में देख लीजिए। तो यह 1925 में कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बने थे। और कहाँ बने थे? यह कानपुर में, कानपुर में, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 14 का कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे। तो ये आपको यहाँ देखिए प्राकृत में थे। किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में थे। 15 को देख लेते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है। तो किसका है? यहाँ देखिए खारवेल, खारवेल ये कलिंग नरेश खारवेल है। और यह जो है हाथी गुफा आपको उड़ीसा में है, उड़ीसा क्षेत्र में। चलिए आगे देख लेते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे दूसरा पूछा जा रहा है यहाँ पे, दूसरा बड़ा। तो यहाँ हो जाएगा आपको अफ्रीका। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा आपको? तो सबसे बड़ा आपको एशिया हो जाएगा, सबसे बड़ा एशिया हो जाएगा। चलिए आगे देख, यहाँ पे देखिए 17 को कि ब्रोबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये आपको मुंबई में हो जाएगा। और मुंबई में और कौन सा है? तो आपको वानखेड़े, वानखेड़े, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। और दिल्ली को देख लेते हैं तो दिल्ली में एक है अरुण जेटली, अरुण अरुण जेटली स्टेडियम है दिल्ली में। और इसे पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम फिरोज शाह कोटला मैदान था। इसका पुराना नाम फिरोज शाह कोटला मैदान था, अब अरुण जेटली हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 18 को देख लीजिए कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय जो है ना आपको मुंबई है। और मुंबई किस लिए है? कि यहाँ आरबीआई, आरबीआई और एसबीआई, एसबीआई का यहाँ पे मुख्यालय है, इसलिए इसे वित्तीय राजधानी कहा जाता है। 19 को देख लीजिए कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो यह मध्य प्रदेश को जाना जाता है, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है, सोया प्रदेश कहा जाता है। भारत का हृदय भी कहा जाता है, भारत का हृदय भी कहा जाता है इसे, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए और आगे देख लेते हैं।
यहाँ पे है 20 नंबर देख लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था। तो जो तिलक जी थे ये किसे कहे थे कि भारत के हीरा हैं, तो ये आप गोपाल कृष्ण गोखले को कहे थे। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु यही गोपाल कृष्ण गोखले थे। और लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, तो यहाँ इनको पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 21 का है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपको यहाँ देहरादून हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। 22 को देख लेते हैं कि दक्षिणी अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है, यानी दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है, तो यह आपको वेनेजुएला कहा जाता है। किसे? वेनेजुएला को। 23 को देख लेते हैं कि निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। यह आपको रखा गया था, यहाँ देख लीजिए पांचवी में रखा गया था या 5वीं में रखा गया था। तो देख लेते हैं पहली में क्या था, तो पहली में कृषि था, कृषि की विशेषता दी गई थी पहली में कृषि का। और यह किस मॉडल पर आधारित था यह, तो यह आपको हेरोड डोमर मॉडल पर था। यह हेरोड डोमर मॉडल पर था पहला पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो 24 नंबर है कि किस देश ने खैबर वस्टर नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया है। तो यह किसने किया है, तो 24 का आपको हो जाएगा ईरान। किसने? ईरान किया है। आगे देख लेते हैं कि मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो किसका है मूसी और भीमा, यह आपको हो जाएगा कृष्णा की। किसका? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और देख लेते हैं कि महानदी का कौन है, तो देखिए एक तेल नदी है, तेल नदी महानदी का है। ओंग है एक, ओंग, यह जो है ना महानदी का सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र के देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र का तीस्ता हो जाएगा, तीस्ता हो जाएगा, लोहित हो जाएगा, लोहित हो जाएगा, और आपको बराक हो जाएगा। यह सब नदियां लोहित, तीस्ता, बराक, यह सब ब्रह्मपुत्र का हो जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हिंदी है, देखिए यहाँ नीचे लिखा गया है कि नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों से तत्सम शब्द का पहचान करना है। इसमें तत्सम शब्द को चुनना है। तो 26 का आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 26 का तत्सम श्यामल हो जाएगा, श्यामल। 27 में देख लीजिए, 27 में तत्सम हो जाएगा आपको चंचू। देखिए ऑप्शन 1 चंचू। 28 को देख लेते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें शुद्ध कौन होगा, तो शुद्ध आपको विशेषण लिखा हुआ है, यह शुद्ध है आपका। चलिए आगे देख लेते हैं। 29 नंबर को देख लीजिए कि नीचे दिए गए विकल्प में से पर्यायवाची शब्द चुने। तो मछली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो मछली का जलचर हो जाएगा, मछली का जलचर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक, देखिए निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के नीचे चार चार शब्द दिए गए हैं। आपको सटीक विलोम शब्द यानी विलोम आपको शब्द का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे छाया लिखा हुआ है, तो छाया का क्या हो जाएगा, धूप हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा पीडीएफ थोड़ा सा सही से नहीं हो पाया था और हम आप लोग को पढ़ करके बता दे रहे हैं, आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो छाया का हो जाएगा विलोम, धूप हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 31 नंबर में है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो तो उसको क्या कहा जाता है, देशद्रोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 32 को देख लीजिए कि किस क्रम में, यहाँ पे किस क्रम में भद्र का तत्सम रूप है। देखिए इसका हो जाएगा आपको 32 का, इसका हो जाएगा भाला हो जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा भाला, यहाँ लिखा हुआ है भाला। चलिए भद्र का भाला हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 33 नंबर है कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, उपयुक्त शब्द है। तो यहाँ 33 का सी हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, मिताही, मिताहारी। क्या हो जाएगा, मिताहारी हो जाएगा। देखिए मिताहारी हो जाएगा। चलिए 34 को देख लेते हैं कि किस क्रमांक का सही संधि विच्छेद है। तो किस क्रमांक का संधि विच्छेद सही है, तो यह आप देखिए इसका हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि पद्धति, पद्धति यानी पत्त जोड़ हति। यहाँ पे पद्धति, इसका हो जाएगा पत्त जोड़ हति हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
35 को देख लीजिए कि किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है। यह किसका हो जाएगा, 35 का हो जाएगा शिशु प्लस एक्स, यानी यहाँ देखिए ऑप्शन 1 में है शिशु प्लस एक्स, यानी क्या हो जाएगा, शिशु वैक्स हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए 36 का देख लीजिए कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अगर आपको देखा जाए तो सेरेब्रम हो जाएगा, सेरेब्रम हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि होगी, तो यहाँ दिन की अवधि क्या होगा, दिन की अवधि होगा यह आपको कम हो जाएगा, दिन की अवधि कम हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 38 का कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है, तो मौसमी आपको क्षोभ मंडल में घटती है, और इसको इंग्लिश में क्या कहता है, ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर याद रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश में पूछ जाता है, ट्रोपोस्फियर हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए आगे कि मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट होता है, तो प्रति मिनट कितना होता है, ये आपको 72 होता है, 72 होता है, इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन एक्चुअली दिया गया है 72। चलिए आगे देख लेते हैं कि लिम्फोसाइट रक्षा करती है, लिम्फोसाइट जो है ना आपको यह रोगाणुओं से, किसको से, रोगाणुओं से रक्षा करती है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, तो क्वांटम सिद्धांत आपको यह दिया था मैक्स प्लांक ने। 42 को देख लेते हैं कि अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी, अनुवांशिकी कोड की खोज आपको यहाँ पे हो जाएगा हरगोविंद खुराना, किसने किया था, 42 का हो जाएगा आपको डी हरगोविंद खुराना, किसका, जेनेटिक्स कोड की खोज किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं 43 की जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था, तो देखिए यह 43 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा 1990 में, 1990 में किया गया था मार्क 1 का। चलिए और यह आकाश मिसाइल का पहली परीक्षण उड़ान आयोजित की गई थी यहाँ पे आपको 1990 में। चलिए आगे देख लेते हैं 44 का देखिए यहाँ पे टाइपराइटर के आविष्कारक हैं, तो टाइपराइटर के कौन थे आविष्कारक, 44 का सी हो जाएगा सोल्स थे, सोल्स। 45 देख लीजिए कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज आपको लुई पास्चर किए थे, लुइस पास्चर। यहाँ देख लीजिए 46 का कि एक फेम्टो बराबर होता है, एक फेम्टो बराबर कितना होता है, तो यह आपको होता है 10 के पावर माइनस 15 मीटर, 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। चलिए आगे देख लेते हैं 46 को देखिए कि रेयॉन रेशे तैयार किए जाते हैं, रेयॉन रेशे तैयार किए जाते हैं, तो हो जाएगा किससे, सेलुलोज से, सेलुलोज से। 48 देख लीजिए कि टॉकिश शोल्डर्स जो होता है से बने मिश्र धातु है, तो किसके किसके से टॉक शोल्डर बनता है, तो यह 48 को आप लोग देख लीजिए शीशा और टीन से बनता है, किससे, शीशा और टीन से बनता है। चलिए यहाँ देख लीजिए कि मार्क्स गैस किसे कहा जाता है, मार्क्स गैस आपको यहाँ मीथेन को कहा जाता है मार्क्स गैस। चलिए 50 को देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे 50 को देख लीजिए कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो कीटों से संबंधित जो हो जाएगा ना आपको यह हो जाएगा एंटोमोलॉजी, एंट माने ऐसे भी चींटी होता है, चींटी एक कीट की तरह होती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। ऑर्निथोलॉजी यहाँ पे हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन, यहाँ पे हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी में हो जाता है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 51 को कि अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है, तो अधिक जब विकिरण के संपर्क में आइएगा ना तो आपको क्या हो जाएगा, यह कैंसर रोग से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति। चलिए 52 को देख लेते हैं कि गैसों में गैस का उदाहरण है, यानी गैसों में गैस का उदाहरण है, तो यह आपको हो जाएगा वायु, क्या हो जाएगा, वायु। चलिए आगे देख लेते हैं 53 का देखिए कि यहाँ ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, एक जो है न्यूट्रॉन हो जाएगा तथा एक प्रोटॉन हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होगा। 54 को देख लेते हैं कि कानों में कुल हड्डियों की संख्या होती है, तो कान में अगर देखा जाए तो 54 का हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी 6, देखिए 3 होता है एक कान में और 3 होता है एक कान में, यहाँ पे आपको 6 कुल मिलाकर हो जाएगा। 55 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु आपको ओशमियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूरेनियम है, यूरेनियम हो जाएगा, लेकिन ओशमियम संकेत OS होता है परमाणु भार 190,
परमाणु संख्या 76 एक रासायनिक तत्व है और यह ज्ञात पदार्थों में सबसे भारी है। प्रश्नानुसार यहाँ यूरेनियम सही उत्तर होगा। यहाँ पे जैसे कि ओशमिया नहीं दिया गया, तो यहाँ पे यूरेनियम है, उसके बाद आता है, तो यूरेनियम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग मैथ और इंग्लिश को इसमें नहीं कराया जा रहा है, आप लोग को मैथ और इंग्लिश इसमें छोड़ा जा रहा है। इसमें सिर्फ हिंदी, जीके और जीएस को कवर किया जा रहा है। चलिए यहाँ देखते हैं आगे। और आगे आप लोग अगर टेलीग्राम पे सेट बनाना चाहते हैं इसका फुल, तो जाके टेलीग्राम पे दिया हुआ है लिंक वीडियो में, उस पे जाकर के आप लोग बनाइए। चलिए आगे देखिए 76 का। 76 देख लेते हैं कि भारत सरकार ने पहली बार किसी भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताब लॉन्च की है, तो यह किया है आपको 76 का। यहाँ पे देखिए हिंदी में किया गया है, 76 का बी हो जाएगा। 77 को देख लेते हैं, किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेल विकसित की है, तो ये आपको हो जाएगा हिंडाल्को। किसने किया है? हिंडाल्को। यहाँ देखिए एरो इंडिया 2023 से किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये आपको किया जाएगा बेंगलुरु में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि T20 मैच के दौरान सबसे बड़े दर्शक की उपस्थिति के लिए किस क्रिकेट शामी निकाय ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो यह किसने किया है, तो यह देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। 80 को देख लेते हैं कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 खिताब किसने जीता है, तो यह किसने जीता है? 80 का हो जाएगा आपको स्पेन ने। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 81 का कि C-295 सैन्य विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो यह आपको किया गया है गुजरात में। कहाँ किया गया है? गुजरात। चलिए यहाँ देखिए 82 का कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है, तो इसका थीम क्या हो जाएगा आपको? 82 का हो जाएगा बी हो जाएगा कि कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंट्स वर्ल्ड हो जाएगा। तो आगे यहाँ देख लेते हैं 83 नंबर। 83 नंबर देखिए नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है, तो आपको 83 का हो जाएगा फ्रांस के बीच। देखिए अरुण और वरुण है, गरुड़ गरुड़ हो गया, और ये सब जो है ना वरुण गरुड़, ये सब फ्रांस के साथ होता है। अभ्यास है, सैन्य अभ्यास। चलिए देखिए 84 को देख लीजिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, 84 को हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। तो यहाँ देख लेते हैं 85 का इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दो देशों के लिए शतक जोड़ने वाले दूसरे क्रिकेट कौन बने हैं, दूसरे क्रिकेटर होना चाहिए, क्रिकेटर, तो यह कौन बने हैं, तो 85 का हो जाएगा ये आपको गौरी वैलेंस। गौरी वैलेंस। चलिए यहाँ देखिए 86 को 2023 में शंघाई सहयोग संगठन CSO की अध्यक्षता किस देश के पास है, तो यह हो जाएगा 86 का आपको भारत के पास है। इसके पास? भारत के पास। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, यह आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। आगे देख लेते हैं कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक आपको हो जाएगा यहाँ पे 8वीं है। कितना? 8। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कि नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है, तो यह किसने लॉन्च किया है आपको? ओपन AI ने किया है।
ओपन AI किया है लॉन्च। 90 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक, यहाँ पे 2023 पद्मश्री पुरस्कार भिन्न है पूछा गया है, कौन इसमें से भिन्न है। तो 90 को आप लोग देख लीजिए, इसमें राधा चरण गुप्ता भिन्न है। चलिए आगे देख लेते हैं कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ये आपको किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। चलिए देख लेते हैं 92 को। निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला DFO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो आपको हो जाएगा रुचि सिंह। किसने किया है? रुचि सिंह। आगे देख लेते हैं 93 नंबर है कि बिहार राज्य के प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है। तो आपको हो जाएगा इसका आंसर सी, कि सारण प्रमंडल के जिले हैं यहाँ चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर एवं सिवान। यहाँ पे यह गलत है, बाकी सब सही है। जैसे मगध में देख लीजिए कि गया है, जहानाबाद है, नवादा है, औरंगाबाद है, अरवल है। तिरहुत में पड़ता है कि पूर्वी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर, वैशाली। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे घुसा दिया गया है, इसमें सारण प्रमंडल में यह गलत है। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे कि गंगा जलापूर्ति योजना के तहत बिहार के किस भाग के शहर को पीने योग्य पानी दिया जा रहा है। यह 94 का आपको हो जाएगा दक्षिणी भाग को। किसको? दक्षिणी भाग को। चलिए आगे देख लीजिए 95 का कि बिहार का नवीनतम जिला अरवल जिले से विभाजन के उपरांत बना है। तो किस जिले से? देखिए यह पहले जहानाबाद में यह अरवल जिला था, तो यह जहानाबाद से ही यह अलग बना है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नवीनतम जिला कौन है, तो नवीनतम माने नया बनने वाला अरवल है। और सबसे छोटा पूछेगा तो आपको शिवहर हो जाएगा, शिवहर याद रखिएगा। सबसे बड़ा जिला अगर पूछेगा तो आपको पूर्वी चंपारण हो जाएगा, पूर्वी चंपारण हो जाएगा। तो इसको कंफर्म कीजिएगा कि पूर्वी चंपारण होगा कि पश्चिमी चंपारण। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपको लिए यह छोड़ा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर बिहार के कितने जिलों में खोला जाएगा। तो यह बिहार के कितने जिलों में खोला जाएगा? यह 33 जिला में खोला जाएगा खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ आगे देख लेते हैं कि हाल ही में बिहार कृषि विद्यालय ने सबौर हीरा नामक एक नई फसल प्रजाति को मंजूरी दी है। यह फसल किस प्रजाति की है? तो यह 97 का हो जाएगा आपको धान की है। सबौर हीरा धान की प्रजाति है। यहाँ देख लीजिए कि बिहार का पहला जिला जहाँ सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायतों के परामर्शी समिति ने कार्य करना प्रारंभ किया था। तो आपको 98 को हो जाएगा शिवहर हो जाएगा। 99 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस महिला पायलट का संबंध बिहार से है। तो बिहार से किसका है? ये आपको भावना कांत का है, भावना कांत का। आगे देख लेते हैं 100 नंबर कि बिहार के पैरा खिलाड़ी मोहम्मद शम्स का संबंध किस खेल से है। देखिए मोहम्मद शम्स का जो पैरा ओलंपिक खेलते हैं, पैरा खिलाड़ी हैं, तो यह 100 का हो जाएगा आपको स्विमिंग से हो जाएगा। स्विमिंग यानी तैराकी से है। चलिए आप लोग को 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ, और इसमें जो सेट बच रहा है उसको कंप्लीट करवा देंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कहीं आपको गलत लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो जब समाप्त होता है तो एक बार कमेंट जरूर चेक कर लीजिए। अगर कहीं कोई गलती होता है तो वहाँ पे हम कमेंट में पिन करके क्वेश्चन का जवाब दिया हुआ रहता है। चलिए धन्यवाद।